तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फैंग चैंगसी की गिरफ्त में होता है, लेकिन प्रिंसेस चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी हमने देखा था कि चैंगसी ने प्रिंसेस को दावत पर इनवाइट किया था। तो ये देखकर प्रिंसेस भी उसके दावत के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। जिसके बाद जब वो वहाँ पहुंचती हैं तो वो चैंगसी से फैंग के बारे में पूछती हैं। तो चैंगसी कहता है कि फैंग ने गलती की है और उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने हमारे गुनहगार लॉन्ग हाउ की बॉडी को हमसे छीनने की कोशिश की, जिसमें उसने हमारे कई सारे सोल्जर्स को भी घायल कर दिया। चैंगसी की बातों से वहाँ खड़े सर्वेंट हेड को भी उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो लोग आपस में बात करते हैं कि ये लोग जरूर फैंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो चैंगसी बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, वो फैंग ही है और उसने हमारा कानून तोड़ा है, इसीलिए हम उसे इतनी आसानी से रिहा नहीं करने वाले। लेकिन क्योंकि वो योंगचन मर्चेंट फैमिली से है, इसीलिए अभी तक हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अभी हमने उसे एक गेस्ट के रूप में डिनर पर इन्वाइट किया है और वो बगल वाले रूम में अपना डिनर कर रहा है। तो प्रिंसेस चैंगसी से बोलती है कि लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, असल गलती तुम्हारी थी, तुमने लॉन्ग हाउ को बिना समझे उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट दी। तो चैंगसी प्रिंसेस से कहता है कि लगता है आपको कुछ समझ नहीं आया कि फैंग ने कितनी बड़ी गलती की है। प्रिंसेस चैंगसी की बात पर ध्यान नहीं देती और वो जनरल और लिली को फैंग के पास जाने के लिए कहती हैं। अब जैसे ही वो लोग फैंग के पास जा रहे थे तो कुछ गार्ड्स बीच में आकर उनको रोक लेते हैं। अब इससे प्रिंसेस को गुस्सा आता है और वो चैंगसी को गुस्से में देखती है, लेकिन तभी चैंगसी मुस्कुराता है और वो अपने गार्ड्स को वहाँ से हटने का इशारा करता है। जिसके बाद जैसे ही वो गार्ड्स वहाँ से हटते हैं तो जनरल और लिली वहाँ से निकल जाते हैं। इधर चैंगसी सभी को वफादारी और नेकी के लिए ड्रिंक पीने के लिए कहता है। चैंगसी की बातों से हेड सर्वेंट काफी परेशान होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चैंगसी की हर बात को फॉलो करता है। सभी लोग चैंगसी के इशारे पर ड्रिंक करते हैं, लेकिन प्रिंसेस यूं ही खड़ी थी। तो चैंगसी प्रिंसेस को देखकर ड्रिंक करता है और वो अपनी बची हुई ड्रिंक प्रिंसेस को पीने के लिए देता है। चैंगसी की ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी एक सर्वेंट डरते हुए चैंगसी के प्याले को प्रिंसेस के पास लेकर जाती है। चैंगसी की बात से प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और प्रिंसेस चैंगसी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम जनरल और लिली को देखते हैं जो कि फैंग के पास जा रहे थे, लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में कुछ अजीब महसूस होता है, जिससे लिली डर जाती है। तो जनरल उसको अपने पीछे छुपा लेते हैं। इसके बाद हमारा व्यू फिर से चैंगसी पर आता है। चैंगसी प्रिंसेस को देखता है और वो कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी बची हुई ड्रिंक ही तो दी है, वैसे भी हम लोगों की शादी होने वाली है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, हम लोग तो एक फैमिली की तरह है। तो प्रिंसेस चैंगसी से बोलती है कि प्लीज अपने लिमिट में रहो, हम लोग एक फैमिली नहीं है और ना ही कभी होंगे। प्रिंसेस की बात सुनकर चैंगसी बोलता है कि तुम्हारे वर्ड्स मुझे बहुत चोट पहुंचा रहे हैं, मैं तुम्हारी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम मेरे लिए एक ड्रिंक नहीं पी सकती। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। इसके बाद चैंगसी दोबारा सर्वेंट से प्रिंसेस को ड्रिंक सही से ऑफर करने को कहता है। तो सर्वेंट अपने घुटनों पर आ जाती है और वो प्रिंसेस से दोबारा कहती है प्लीज आप इस ड्रिंक को ले लीजिए। प्रिंसेस वहाँ बैठे सभी लोगों को देखती है तो वो सभी लोग अपना सर नीचे झुका लेते हैं, क्योंकि वो सभी लोग भी चैंगसी के सामने कुछ नहीं कह सकते थे। प्रिंसेस फिर से गुस्से में चैंगसी को देखती है। चैंगसी फिर से प्रिंसेस को देखकर मुस्कुराता है और वो उस सर्वेंट से अपना प्याला छीन लेता है। चैंगसी उस सर्वेंट से कहता है कि तुम्हें सही से ड्रिंक ऑफर करना नहीं आता। जिसके बाद वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं जो कि उस सर्वेंट को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। वो सर्वेंट चैंगसी से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज आप मुझे बख्श दीजिए, लेकिन चैंगसी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। तो प्रिंसेस चैंगसी से बोलती है कि तुम उस सर्वेंट के साथ क्या करने वाले हो, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। और तभी हमारा व्यू टैन और मिस जोई पर जाता है। टैन बोलता है कि ये तो सिर्फ एक ड्रिंक है, आखिर ये लोग इस छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं। तो मिस जोई टैन को बताती हैं कि एंशिएंट राइट के अनुसार सिर्फ एक मैरिड कपल ही एक प्याले में ड्रिंक कर सकता है और इसीलिए चैंगसी प्रिंसेस को ड्रिंक पीने के लिए फोर्स कर रहा है। इसके बाद हमारा व्यू फिर से चैंगसी पर जाता है। चैंगसी प्रिंसेस से बोलता है कि उस सर्वेंट की सर्विस बहुत ही खराब थी, इसीलिए वो पनिशमेंट को डिजर्व करती है। और तभी चैंगसी बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे अपने हाथों से तुम्हें ये ड्रिंक पिलानी चाहिए थी। अब चैंगसी जैसे ही आगे बढ़ता है तो प्रिंसेस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। तो ये देखकर चैंगसी बोलता है कि क्या तुम फैंग का इंतजार कर रही हो, मेरी इस सिक्योरिटी के बीच यहाँ कोई भी मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। इसके बाद हमारा व्यू फिर से फैंग पर जाता है। हम देखते हैं कि फैंग के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसे एक रूम में बंद करके रखा गया है, जिसके बाद काफी सिक्योरिटी है। और तभी हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि भागते हुए लिली और जनरल के सामने आ जाते हैं। तभी एक गार्ड जनरल से बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं, यहाँ कोई भी मास्टर के परमिशन के बिना नहीं आ सकता।
सकता, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतनी आराम से यहाँ घूम रहे हो। अब वो सभी सोल्जर्स जनरल और लिली को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तो जनरल लिली को पीछे करके उन सभी सोल्जर्स के साथ फाइट करने लगते हैं। जनरल बहुत से सोल्जर्स को कॉम्बैट फाइट से हरा देते हैं, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स इकट्ठे होकर जनरल पर अटैक करते हैं। तो जनरल भी यहाँ पर अपने डिफेंस फाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं और वो उन सभी को एक साथ हरा देते हैं। और तभी हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम फिर से फैंग को देखते हैं। फैंग अपने हाथ पैर को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में बंधी रस्सी बहुत ही मजबूत होती है। फैंग सोचता है कि आखिर अब चैंक्सी मेरे साथ क्या करने के बारे में सोच रहा है, उसने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बांधा है। अगर वो चाहता तो मुझे बहुत आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। जरूर उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। और तभी फैंग को दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। इसके बाद जैसे ही दरवाजा खुल रहा था तो फैंग काफी खुश होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर मिस जोई होती है। मिस जोई को देखकर फैंग के चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। फैंग मिस जोई से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो मिस जोई फैंग के पास आकर उसकी रस्सियों को काट देती है। जोई फैंग से कहती है कि प्रिंसेस को अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें जल्दी से डिनर हॉल में जाना चाहिए। तो ये सुनते ही फैंग वहाँ से तुरंत भागते हुए निकल जाता है। फैंग के जाने के बाद हम मिस जोई को देखते हैं, जिसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। जोई बोलती है कि फैंग एक जीवित मछली है जो कि मुझे योंगचैन को गंदा करने में हेल्प करेगी। मेरे पास अभी एक मौका है, मुझे बहाव के साथ रहना चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।